अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। आकाश, वस्त्र, बादल या फिर प्रकाश, तो अंबर का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है ये प्रकाश नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य, निशाना, इनमें से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? आरंभ, लक्ष्य, बंसी या फिर भाव। उद्देश्य या फिर निशाना जो अनेकार्थी शब्द है यह लक्ष्य का है, बी ऑप्शन सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचाने। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या फिर प्रदर्शनी, तो इसमें क्या है? शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द क्या है? प्रदर्शनी। यहाँ वाक्य लिख दिया गया, शुद्ध शब्द होगा प्रदर्शनी होगा, सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, करेक्ट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन करना है कुमुदनी, कुमुदनी, कुमदिनी या फिर कुमुदनी। तो जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो है कुमदिनी, सी विल बी राइट। घनश्याम में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो घनश्याम में समास क्या है? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें कोई प्रधान, जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों जो शब्द मिलते हैं वो नया अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। तो घन श्याम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। निशाचर में कौन सा समास है? देखिए इसमें ऑप्शन नीचे है। निशाचर में क्या है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो निशाचर में क्या है? निशाचर में हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दही बड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो दही बड़ा में समास कौन सा है? इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। आकलन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विकलन, संकलन, समाकलन या फिर प्राकलन। आकलन शब्द का जो विलोम है वो है विकलन, ए ऑप्शन सही है। धनी का विलोम शब्द क्या है? धनहीन, अधीन, अधनी या फिर निर्धन। धनी का विलोम शब्द निर्धन है, आप भली बात इसको जाने, डी ऑप्शन करेक्ट है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या फिर अवलोम। अनुलोम का क्या होगा? प्रतिलोम होता है विलोम शब्द, डी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर या फिर पवन। तद्भव पूछा गया है तो क्या होगा? बंदर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तद्भव शब्द है 14, चतुर्दश, चतुर्थ या फिर चतुर्थी। तो ये तीनों तीनों, ये भी दोनों और ये तीस सी, ये क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन जो तद्भव है वो 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। गोबर का तत्सम रूप है गुर्बर, गोमय, गब्बर या फिर गौमय। तो गोबर का जो तत्सम रूप है वो है गोमय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा मृत्योपरांत, मृत्योपर्यंत, मृत्योपरांत या फिर मृत्युपरांत। तो मृत्यु प्लस उपरांत में जो संधि करने पर शब्द बनेगा वो बनेगा मृत्यु उपरांत, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद है अन प्लस वेषण, अन प्लस वेषण, अनु प्लस ऐषण या फिर अन प्लस ऐषण। तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ऐषण होता है अन्वेषण, ऑप्शन सी करेक्ट है। इत्यादि में कौन सा संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि। तो इत्यादि में यण संधि है, ऑप्शन ए राइट है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित, लुठित, धराशायी या फिर पातकी। तो गिरा हुआ के लिए शब्द क्या हो जाएगा? वो है पतित, ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसे आपने 10 में पढ़ा होगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पतित का मतलब क्या हो गया? गिरा हुआ। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला या वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? विवेकी, ज्ञानी, चतुर या फिर दूरदर्शी। तो क्या है? ये विवेकी हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन। अनिष्ट शब्द का विलोम क्या है? अनिष्ट, अभिष्ट, अरिष्ट, इष्ट या फिर अचेष्ट। तो अनिष्ट शब्द का विलोम हो जाएगा इष्ट, क्या हो जाएगा? इष्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? सारंग, विकर्षण, फणी या फिर समीकरण। तो आकर्षण का विलोम क्या है? विकर्षण है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं।
शब्द युग्म दुर्निवार, शुद्ध शब्द क्या है? दुर्निवार, दुर्निवार, दुह प्लस निवार या फिर दुर्निवार। तो इसमें जो शुद्ध शब्द क्या है वह है दुर्निवार। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है वांग्मय, वाणमय, वांगमय या फिर वाग्मय। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो क्या है? वो है वांग्मय। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान या फिर अत्यधिक। तो जिसकी वर्तनी अशुद्ध है वो क्या है? अत्यधिक है, क्योंकि व्यवहारिक भी ठीक लिखा गया है, अधीन भी ठीक लिखा गया है और मिष्ठान भी, लेकिन अत्यधिक क्या होता है? अत्यधिक होता है, ऐसे अत्यधिक होता है, अत्यधिक, ये इस तरह से होता है। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, दही, ब्यौरा, तारीफ या फिर मोम। तो इसमें स्त्रीलिंग बताना है कौन सा है? तारीफ क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी करेक्ट है। पुल्लिंग शब्द इसमें पहचाना है, किस्मत, गुंजाइश, छाया या फिर सहारा। तो इसमें जो सहारा है वो पुल्लिंग है, बाकी तीनों के तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मौसम खराब होना, विपत्ति आना, असमंजस में पड़ जाना या फिर धोखा देना। ओले पड़ने का मतलब क्या है? विपत्ति आना। ऑप्शन बी करेक्ट है। कान खड़े होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बदला लेने के लिए तैयार रहना, सावधान रहना, दंड के लिए तैयार रहना या फिर डी है कृपा पात्र बनना। इसमें क्या है? सावधान रहना। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ख्याली पुलाव पकाने का अर्थ क्या है? व्यंजन बनाना, ऐसा नहीं है। विपरीत कार्य करना, व्यर्थ की कल्पनाएं करना, कार्य को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाना। तो ख्याली पुलाव पकाने का मतलब क्या है? व्यर्थ की कल्पनाएं करना, या फिर इसी को कहते हैं व्यर्थ घोड़े दौड़ाना। अगला क्वेश्चन, बेटा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे। बेटा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पुत्र, सूत, अग्रज या फिर आत्मज। तो बेटा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो अग्रज नहीं है, क्योंकि अग्रज भाई का यानी बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मनुष्य क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है? नर, महिपाल, मनुज या फिर मानव। तो मनुष्य क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है? महिपाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द है सुधांशु, कुबेर, एकदंत या फिर सुधाकर। तो गणेश का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? एकदंत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शोकाग्रस्त में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो शोकाग्रस्त में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी करेक्ट है। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो गृह में प्रवेश यानी कि तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए करेक्ट है। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो महात्मा यानी महान है जो आत्मा, इसमें होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तत्सम शब्द को चुनना है, लुहार, लौहकार, लवंग या फिर लाख। तत्सम बताना है तो लवंग हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दर्शन का तद्भव क्या है? दर्शन, दर्शन, दर्श या फिर दर्शन। तो दर्शन का तद्भव पूछा गया है, तो दर्शन का तद्भव क्या होगा? द र सन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तिगुना का तत्सम रूप क्या है? तीन गुना, तिगुड़ा, प्रयगुणा या फिर त्रिगुण। तो तिगुना का तत्सम रूप त्रिगुण होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। तुलसीदास के रामचरितमानस में किस कारक का प्रयोग हुआ है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्ता कारक। इसमें संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वाला क्या है? करेक्ट है। प्रियंका लेखनी से लिखती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर संबोधन कारक। तो इसमें करण कारक है। ऑप्शन बी विल बी राइट। भगवत गीता में संधि बतानी है। भगवत गीता में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, गुण संधि है या फिर वृद्धि संधि है। तो भगवत गीता में संधि कौन सी है? इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा।
दुर्बल का संधि विच्छेद है दुर् प्रबल, दुह प्लस बल, दृढ़ प्लस बल या फिर दुर् प्लस बल। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? दुह प्लस बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। दुष्ट का संधि विच्छेद होगा दुह प्लस ट, दृढ़ प्लस ट, देहु प्लस ट या फिर द्रेह प्लस ट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, शब्द ही गलत है ये। तो क्या होगा? दुह प्लस ट, दुष्ट हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन रहे।